हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सब जानेंगे दिल्ली सल्तनत की नींव कैसे रखी गई और इस्लामिक शासन को स्थापित कैसे किया गया। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में मोहम्मद गौरी के अभियानों के बाद हुई। 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में राजपूतों के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अधिकार किया। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु के बाद उसके विश्वस्त या भरोसेमंद सेनापति और गुलाम या दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित किया। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था, इसलिए उसने मोहम्मद गौरी के प्यार के प्रतीक उसने एक सुल्तान की उपाधि नहीं दी, बल्कि उसने मलिक और सिपह सलार जैसी उपाधि का साथ शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में दिल्ली में प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू करवाया। यह सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। हालांकि वह केवल इसका आधार ही बनवा सका, जिसे बाद में ऐबक के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने इसे सत्ता को स्थायित्व दिया और यलदुज और कुबाचा जैसी चुनौतियों को परास्त कर पंजाब, सिंध तथा बंगाल के हिस्सों पर नियंत्रण मजबूत किया। राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थायित्व रूप से स्थापित किया और बगदाद के अब्बासी खलीफा से सुल्तान की मान्यता प्राप्त कर दिल्ली सल्तनत को वैधता को सुदृढ़ किया। इसी कारण से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये निजामी कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का केवल ढांचा यानी स्ट्रक्चर बनवाया, जबकि इल्तुतमिश ने एक रूप प्रदान किया, एक नया आकार दिया, एक नया पद प्रतिष्ठा और दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और उसे सुदृढ़ता प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत 320 साल तक चली और क्रमशः गुलाम वंश यानी ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश, इन 5 वंशों ने उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया।